ठीक है, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने कवर कर लिया था 6.1 में क्वेश्चन नंबर 11 और इसके आगे बढ़ते हैं आज। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 12। इन सभी क्वेश्चनों में हमें इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था और x को फाइंड करना था। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। एक 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3x/5 + 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3x - 6। जो सॉल्व करने का मेथड है वो सिंपल ही मेथड है। बस ध्यान इस बात का देना होगा कि माइनस साइन को हमें कैसे हटाना है। जब माइनस साइन को हटाना होगा तो इस कंडीशन में इनइक्वालिटी माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी, पूरी इक्वेशन माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी। और ऐसे केस में इनइक्वालिटी का हम साइन चेंज कर देते थे। बाकी आप कैसे भी सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कंटिन्यू करें। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x/10 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x/3 - 2। अब क्योंकि हमें x को निकालना है तो इस x वाली टर्म को हम यहां पे लाएंगे, तो ये हमें मिलेगा 3x/10 - x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। क्लियर हो गया यहां तक बेटा? एलसीएम निकलेगा 30, तो ये आएगा 9x - 10x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसे सॉल्व कर लो तो ये बनेगा फाइनली -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब यहां पर माइनस साइन आ रहा है, हमें निकालनी x की वैल्यू, तो यहां से इस माइनस को हटाएंगे। माइनस ऐसे नहीं हटता है, इसके लिए हमने बताया था आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो पूरी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 120। ध्यान रहे, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो इनइक्वालिटी वाला साइन है ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ये ग्रेटर का था तो ये हो जाएगा लेस देन का। अब जो हमें x मिला है दैट इज लेस देन इक्वल टू 120। तो अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 120 से कम। कितना कम? सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होता है? -∞। तो x बिलोंग्स टू -∞, 120। क्लियर बेटा? हां, ये ध्यान नहीं दिया मैंने भी, क्योंकि यहां पर साइन लेस देन इक्वल टू का है, मतलब हमें 120 को भी इंक्लूड करना है, इसीलिए यहां पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओके, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3 - 10 लेस देन 6 मल्टीप्लाइड बाय x - 2। करना है बेटा सॉल्व, या मुझे करवाना ही वाला? 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 4x - 6x - 2x, और ये बनेगा यहां पर
माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का 8। पहले तो 2 से डिवाइड कर लो, तो माइनस एक्स लेस देन -4। अब यहां पर हमें x निकालना है, मतलब जो माइनस साइन यहां पे दिख रहा है इसे हम हटाएंगे। तो माइनस कैसे हटेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा साइन को तुरंत चेंज कर लो। x ग्रेटर देन 4 का क्या मतलब हुआ, x 4 से बड़ा है, कितना बड़ा है, ओके। और यहां पर हमें 4 को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट का यूज होगा। इंक्लूड करना है क्लोज लगाएं, इंक्लूड नहीं करना है ओपन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। ऐसा है क्या, ऑडियो इतना क्लियर नहीं है, सही है बेटा, बच्चों का रिस्पॉन्स आया बिल्कुल सही है। एक बार अपने चेक कर लेना बेटा। हाँ बिल्कुल, तब तक मैं नोट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 37 क्या है, 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम हो रही बेटा ऑडियो में, अब सही हो गया। तो सिंपल ही सॉल्व होगा। कोई स्टेप बताने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं समझता हूं। यहां पर ये मिलेगा हमें x, उधर ले गए तो -4x, ठीक है। फाइनल बताओगे बेटा कितना आ रहा है, 37 माइनस 5 इज 32, इसको उधर लाएंगे, 28 माइनस 32, 24 माइनस 32 कितना, ये -8 आ रहा है, 4 से डिवाइड करा, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करा, x लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां पर x लेस देन इक्वल टू 2 आया, तो x या तो 2 होगा या उससे कम होगा। तो 2 से कम का क्या मतलब हुआ, कितना कम होगा, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है। क्या आता है, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी कॉमा 2, और क्योंकि यहां पर 2 को भी इंक्लूड करना है, हमने बनाया है क्लोज ब्रैकेट। एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। x अपॉन 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 किसी भी तरह सॉल्व कर लो, बस यही वाला स्टेप इन इक्वलिटीज में मेन स्टेप होता है। अगर माइनस हटेगा तो कैसे हटेगा, मल्टीप्लाई करके हटेगा, साइन चेंज कर लेना है। x अपॉन 4 लेस देन, बेटा इसका एक साथ निकालने हम एलसीएम, कैसा रहेगा, (25x माइनस 10) माइनस का 21x प्लस 9। जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना रिजल्ट आ रहा है। x ग्रेटर देन 4, क्या सभी को यही मिला, x 4 से ग्रेटर अगर हो गया और इसे इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू 4 इंफिनिटी, दोनों को ही इंक्लूड नहीं करना है। इंफिनिटी तो वैसे भी इंक्लूड नहीं होता है, और यहां पर ये वाला 4 भी इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास, इसे भी देखते चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16। टू एक्स माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 -2 माइनस x/5। ओके बेटा, कर दें स्टार्ट? लीजिए, कर दिया स्टार्ट। कितना मिलेगा? इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं। 60x माइनस 20 अभी देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 19x माइनस 18। अब इसे पूरा सॉल्व करके कितना बताया बेटा? x लेस देन इक्वल टू 2 बहुत आराम से आएगा। और अगर x यहां पर लेस देन इक्वल टू 2 आया, इट मींस x 2 होगा या उससे कम होगा। तो अगर हमें इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू इंफिनिटी कॉमा 2, क्योंकि यहां पर 2 को इंक्लूड करना है, इसलिए हमने 2 में बनाया है क्लोज्ड ब्रैकेट। एनी डाउट? तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को हमने यहां पर कवर कर लिया। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइप वही है, बस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 17 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 70 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सिचुएशन इन ईच केस ऑफ द नंबर लाइन। सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। 17 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन है 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1। सॉल्व करने पे क्या मिला? x लेस देन। अब ये सॉल्यूशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने क्वेश्चन कर लिए। यहां पर ही हमें समझना है जो सॉल्यूशन आएगा, इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब x लेस देन 3 है, तो यहां पर हमने एक बनाई नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ये हो गया 0, ये हो गया 1, इससे ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो x लेस देन 3 का क्या मतलब हुआ? 3 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यू यहां पर इंक्लूड होंगी, 3 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो ये आपको 3 पॉइंट दिख रहा है, यहां पर हमें केवल एक सर्किल बना देना है। और सर्किल बनाने के बाद 3 से छोटी जितनी भी वैल्यू हैं उन वैल्यू को इस तरह से हमें एरो लगा के रिप्रेजेंट कर देना है। तो इसका ये मतलब हुआ, यहां पर जो सॉल्यूशन नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली होगा वो होगा लेस देन 3। अगर किसी भी पॉइंट से छोटा है तो एरो लेफ्ट में बनेगा, ग्रेटर होगा तो एरो राइट में बनेगा। ये 2 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट और समझ लो। अगर केवल साइन लेस या ग्रेटर का होगा तो उस वैल्यू पे केवल एक सर्किल आएगा, क्योंकि सर्किल का क्या मतलब है? यहां पर 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है।
अगर यहां पर लेस देन और इक्वल टू का साइन होता तो हमें 3 को भी इंक्लूड करना होता। उस कंडीशन में पता हम क्या करते, जो ये सर्किल बनाया इसे हम डार्क सर्किल बनाते, मतलब इसे हम पूरा डार्क इस तरह से कर देते। तो ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर वैल्यू छोटी है यानी लेफ्ट में बनेगा एरो, और वैल्यू ग्रेटर है राइट में बनेगा। इंक्लूड करना है तो डार्क सर्किल बनाएंगे, और इंक्लूड नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, केवल सिंपल यहां पर सर्किल बनेगा। क्लियर हो गया इस पूरे का कंसेप्ट? है बेटा? नो नो नो, ये ग्राफ नहीं है, ये है नंबर लाइन। अभी ग्राफिकल मेथड आगे आएगा तो वहां पर ग्राफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी कोई रिक्वायरमेंट ग्राफ की नहीं है, ये सिंपल आप नंबर लाइन पे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 5। सॉल्यूशन निकाला, इसे इधर लेगा यार, ये 2x बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू इधर आगे कितना बनेगा, -2। जब डिवाइड कर लोगे तो कितना आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर बेटा? अब यहां पर जो x है वो -1 है या उससे ग्रेटर है, तो नंबर लाइन कैसे बनेगी, ये इस तरह से हमने बनाई लाइन, ये पॉइंट हमने लगा दिया। चलिए -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। अब यहां पर जो वैल्यू है वो -1 है या उससे ग्रेटर है, क्योंकि हमें यहां पर -1 को भी इंक्लूड करना है और वैल्यू ग्रेटर है, तो जो एरो बनेगा वो एरो कहां पे जाएगा, वो एरो इस तरह से राइट हैंड साइड में बनेगा। लेकिन क्योंकि -1 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए जो ये वाला सर्किल होगा, इस सर्किल को हमें क्या कर लेना है, डार्क सर्किल, बस यही है। इसमें वैल्यू को इंक्लूड करना होगा, सर्किल डार्क बनेगा, इंक्लूड नहीं करना होगा तो नॉर्मल सर्किल बनेगा। एनी डाउट? 2 पार्ट बेटा और रह गए हैं, इन 2 को करके और प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - x लेस देन इक्वल टू, नहीं केवल लेस देन 2 मल्टीप्लाइड बाय x + 4। तो जब इसे सॉल्व करा, ये बन जाएगा माइनस का 5x लेस देन 8 - 3 यानी कि 5। सबसे पहले 5 को हटाइए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा, x ग्रेटर देन 1 मिला बेटा, -1। क्लियर? कैसे बनेगी नंबर लाइन? बस बिल्कुल सेम केस है जो यहां पर था। सर्किल -1 में यहां पे डार्क बना, क्योंकि -1 को इंक्लूड करना था, यहां पे इंक्लूड नहीं करना, केवल राउंड कर देंगे, वहां पे बना लेंगे। तो -1 से ग्रेटर का मतलब है -1 से जो एरो बनेगा, ये एरो यहां पर राइट हैंड साइड में बनेगा। -1 को इंक्लूड नहीं करना है, तो केवल एक सर्किल बनाया, उसे डार्क नहीं करा। एक और ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 20। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 -
दिस। हो जाएगा बेटा ये। अभी ऐसा एक क्वेश्चन लग रहा सॉल्व किया था? बस ये वाली साइड तो वही है ना? बताइए फाइनल आंसर। किस वाले में आ रहा है? अच्छा मुझे बताइए आप, मैं कराऊंगा। x आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। अगर -2/7 को डेसिमल में चेंज करोगे लगभग कितना आएगा? -0 पॉइंट समथिंग मान लो, है ना? चलो अभी बताते हैं। ये 0 हो गया, एक मिनट, यहां पर ये 0 मान लिया, 1 मान लिया, 2 मान लिया, बस इतने पॉइंट काफी हैं। यहां पर ये -1 हुआ, तो माइनस का 2/7 जो होगा ये -0 पॉइंट समथिंग है। और -0 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब है? लगभग जो है ये यहां पे आएगा। अब ये इससे ग्रेटर बन रहा है, तो जो एरो बनेगा वो हम कहां पे बनाएंगे? राइट साइड में बनाएंगे। हमें इसे भी इंक्लूड करना है तो कर दो डार्क, क्या परेशानी है? ना ना, इसमें ऐसा मेजरमेंट थोड़ी है कोई आप स्केल से नाप नाप के बनाओगे। एक रफ आइडिया यहां पर होगा, बना दिया, है ना? तो बताइए बेटा, यहां तक जो हमने कवर करा, हमने यहां पर यही सीखा किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा x के डिफरेंट केसेस पर। जैसे कि नेचुरल नंबर है क्या होगा, इंटीजर है क्या होगा, रियल है तो क्या होगा, एंड सो ऑन। अब आगे आते हैं और आगे हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ये प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। तो 21 क्वेश्चन से हम यहां पर अब प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। पढ़िए बेटा 21 क्वेश्चन में प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 21 में जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को पढ़िए। चलिए मिल गई। 21 जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या दिया है? रवि obtained 70 and 75 marks in the first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60. अब इसे समझें, हमें ये फाइंड करना है थर्ड टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए जिससे कि जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स का बने। अब एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ? कम से कम। एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ? कम से कम 60, कम से कम 60, यानी जो एवरेज होगा वो 60 होगा या उससे ग्रेटर भी तो हो सकता है, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है एटलीस्ट। तो ध्यान रखें, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान दें। तो हमें फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो हमने यहां पे एज्यूम कर लिया थर्ड टेस्ट में जो मिनिमम मार्क्स वो जो ऑब्टेन करेगा वो है x, जिससे कि एवरेज कम से कम 60 मार्क्स का हो जाए। अब बेटा दो टेस्ट के मार्क्स गिवन है, थर्ड टेस्ट के मार्क्स को हमने x मान लिया।
अगर हमें यहां पर इनका एवरेज निकालना होगा, एवरेज, तो एवरेज कैसे निकलेगा? हाँ, जिन तीन नंबर का हमें एवरेज फाइंड करना है, इन तीनों नंबर को हम ऐड करें और किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करें। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद 145 प्लस एक्स अपॉन 3 आएगा, ये हमारा आ चुका है एवरेज। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? जो ये एवरेज होगा ये कम से कम कितना होना चाहिए? 60। तो कम से कम 60 का मतलब हुआ जितना भी ये एवरेज आया ये 60 होगा या उससे ग्रेटर होगा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, याद रखें यही मतलब है एटलीस्ट का। बेटा सॉल्व कर लें। अभी देखते हैं 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, जिसे सॉल्व करने के बाद आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 35 बताया। क्लियर हो गया बेटा? तो क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें? कम से कम मिनिमम मार्क्स कितने फाइंड करे जाएं जिससे कि एवरेज कम से कम 60 मार्क्स का बन जाए। तो इसका क्या मतलब है सुनिए, x यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 आया। थर्ड टेस्ट में अगर मार्क्स 35 होंगे तो एवरेज कितना बनेगा? 60 का बनेगा। और मार्क्स अगर 35 से ग्रेटर होंगे तो एवरेज कितना बनेगा? 60 से ग्रेटर बनेगा। क्लियर पॉइंट? भाई कम से कम 60 पूछा है ना। अगर थर्ड टेस्ट में 35 मार्क्स होते हैं तो एवरेज 60 आएगा, और 35 से ज्यादा होंगे तो एवरेज भी तो यहां पे 60 से ग्रेटर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन इस तरह का है, क्वेश्चन नंबर 22। नहीं है, बस यही आंसर है। ये लिख सकते हो मिनिमम मार्क्स 35 और मोर देन 35, ठीक है, मिनिमम मार्क्स 35। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। टू रिसीव द ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। ग्रेड ए को लाने के लिए हमें कितना एवरेज चाहिए? 90 मार्क्स का या उससे ज्यादा का। इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। सुनीता के मार्क्स दिए हैं फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में, हमें निकालना है कम से कम कितने मार्क्स ऑब्टेन करे 5th एग्जामिनेशन में जिससे कि ग्रेड ए आए। तो बेटा सेम तो क्वेश्चन है ये वाला भी। 5th एग्जामिनेशन में जो मार्क्स सुनीता ऑब्टेन करेगी इसे हमने x मान लिया, जिससे कि एवरेज 90 या उससे ज्यादा का होगा। अब अगर हमें एवरेज निकालना है तो यहां पर हमारे पास 5 डेटा है, हमारे पास यहां पे 5 डेटा हैं। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा ऐड करके पूरा? 368 प्लस x अपॉन 5। और कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो एवरेज होगा वो 90 होगा या उससे ज्यादा होगा। तो यहां पर जो एवरेज आया ये एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, और यहां से कुछ x हमें मिलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस कितना
क्लियर बेटा? तो ये दो क्वेश्चन हमने कवर करे हैं और दोनों ही क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के थे, दोनों में ही एवरेज हमें फाइंड करना था। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी दिखाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन और हमारे सामने हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसी कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। 23 क्वेश्चन पे आते हैं पहले हम। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें वो सारे पेयर फाइंड करने हैं कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के। हमें वो सारे पेयर फाइंड करने हैं कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर के, और ये दिया है दोनों, बोथ ऑफ विच का क्या मतलब हुआ, जो दोनों पेयर होंगे या दोनों नंबर हम कह सकते हैं वो दोनों 10 से स्मॉलर होंगे, लेकिन उनका जो सम होगा वो 11 से ग्रेटर होगा। क्वेश्चन का मतलब क्लियर? हमें वो सारे पेयर निकालने हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम पेयर की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, दो इंटीजर मिलेंगे, दोनों 10 से स्मॉलर होंगे, लेकिन उन दोनों का सम 11 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हमने x मान लिया। एक ऑड इंटीजर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर को अगर हम x मानते हैं तो दूसरा ऑड इंटीजर क्या होगा, भाई अगर एक नंबर मान लो 3, अगला और क्या होगा 5 होगा, तो सेकंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, दोनों 10 से स्मॉलर हैं, तो दोनों 10 से स्मॉलर का क्या मतलब है, x लेस देन 10 और x प्लस 2 लेस देन 10। क्लियर बेटा? ये दोनों 10 से स्मॉलर होंगे। अब ये तो हमें दिख ही रहा है x लेस देन 10, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इससे आएगा x लेस देन 8, और ये क्या था, x लेस देन 10। अब यहां पे थोड़ा समझने वाला मैटर आ गया। ये एक इक्वेशन हम कह सकते हैं क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके बनी। अब अगर हम इन दोनों कंडीशन का कंबाइंड रिजल्ट निकालना चाहें, ये दो कंडीशन क्या है, x लेस देन 10 है और x लेस देन 8 है, तो अगर हम इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट निकालना चाहें तो कंबाइंड रिजल्ट कैसे निकलना चाहिए, यानी हमें यहां पर एक ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से छोटा हो और 10 से भी छोटा हो। जो 8 से भी छोटा हो और 10 से भी छोटा हो। जैसे हाँ सुनो, हम कहें 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। क्लियर? तो जो लॉजिक हमें यहां पे समझना है वो क्या, अगर ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से छोटा होगा तो इन दोनों का जो कंबाइंड रिजल्ट है उसे हम लिख सकते हैं x लेस देन 8। कंबाइंड रिजल्ट मतलब इस कंडीशन का ये कंबाइंड रिजल्ट आ गया। कैसे आया फिर समझो, कोई भी नंबर जो 8 से छोटा होगा वो नंबर 10 से अपने आप ही छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये लिख सकते हैं। अब जैसे आपने खुद ही बताया 7,
7 8 से छोटा है तो 10 से भी तो छोटा है। तो जब भी ऐसा केस आए जहां पे दोनों में लेस देन का साइन हो तो हम छोटी वैल्यू पे जाएंगे, क्योंकि अगर x इससे छोटा है तो इससे अपने आप ही लेस देन होगा। अभी हमने केवल एक कंडीशन को सॉल्व करा, सेकंड कंडीशन को नहीं करा। सेकंड कंडीशन क्या है? दोनों का जो सम है दैट इज मोर देन 11, मतलब x और x प्लस 2 का सम 11 से ग्रेटर। जब हमने इसे सॉल्व करा तो हमें क्या मिला? 9/2 से ग्रेटर, मतलब x ग्रेटर देन 4.5। इसे थर्ड बना दो क्योंकि रिजल्ट आ गया, और इन दोनों का रिजल्ट ये आया था, इसे सेकंड बना दो। अब हमें क्या करना है? हमारे पास दो आंसर आ गए, x 8 से छोटा होगा, दूसरा आंसर आया x 4.5 से बड़ा होगा। तो वैसे तो यहां पर क्लियर है, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इस कंडीशन को, हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? x 4.5 से ग्रेटर है बट x लेस देन 8, मतलब x इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। अब अगर x इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और x यहां पर वैसे तो क्लियर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और हमने भी यहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना था, पॉजिटिव मैंने बोल दिया था, पूरा नहीं लिखा था स्टेटमेंट। तो बता सकते हैं 4.5 से लेकर 8 के बीच में हमें कितने इंटीजर मिलेंगे? देखो सुनो बेटा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, लेकिन ऑड केवल 2 ही मिलेंगे। तो x यहां पर क्या होगा बेटा? 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा। पूरे स्टेप के साथ क्वेश्चन अपडेट करना है। लेकिन हम बात अगर ऑड की करें तो x हमें क्या मिला? 5 और 7 मिला। अब केस बनेगा, केस पहला केस, जब x 5 होता है तो एक नंबर क्या होगा? अरे एक नंबर हमने क्या अज्यूम करा था? x, और अदर नंबर क्या होगा? जब x 7 होता है तो एक नंबर 7 और दूसरा 9। बेटा 1 मिनट सुनिए, 9 आप कह रहे हैं इसमें लाई नहीं कर रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है ये जो इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन में x की वैल्यू है, और वो 9 कब आया? जब हमने यहां पे लगाया। क्लियर? तो बेटा क्वेश्चन में क्या करना था? हमें फाइंड करना था ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, ऑल पेयर। तो एक पेयर आया 5,7 और दूसरा पेयर कौन सा आया? अब आप थोड़ा सा समझा दूं मैं, क्या दिया था? जो दोनों इंटीजर होंगे वो 10 से छोटे होंगे। देख लो, दोनों इंटीजर देखें 10 से छोटे, लेकिन जो दोनों का सम होगा वो 11 से ग्रेटर होगा। इसे ऐड करोगे 11 से ग्रेटर आ रहा है, इसे ऐड करोगे ये भी 11 से ग्रेटर आ रहा है। एनी डाउट? बेटा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, हमें वहां पर कंडीशन क्या गिवन है तभी तो हम बनाएंगे ना। इस क्वेश्चन में जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली तो यही दो पेयर बने, तो हमें क्वेश्चन को फॉलो करना है ना, मन को ना फॉलो
करना, मन से कुछ भी लिख दिया, तो हमने क्वेश्चन को ही तो फॉलो करा। अब यहां पे चेंज होता तो पेयर भी अलग बनते हैं ना। अब हम आते हैं, देखिए एक और ऐसा क्वेश्चन है, इसे भी पढ़ते हैं। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ लार्जर देन 5, लेकिन उनका सम जो है दैट इज लेस देन 23। तो दोनों इंटीजर यहां पर किससे लार्जर है? 5 से, लेकिन सम उनका लेस देन 23 होगा। वन इवन पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या मान लिया है? x। जो अदर होगा, अब क्योंकि बेटा इवन है, कंडीशन क्या गिवन है यहां पर? जो दोनों होंगे दैट आर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर, ये भी 5 से ग्रेटर, ये तो सही है अपनी जगह पे, और इसे हम सही कर लेंगे। x 5 से बड़ा, x 3 से ग्रेटर, तो इस कंडीशन से जो रिजल्ट निकला वो रिजल्ट यही निकलेगा, x 5 से ग्रेटर। क्यों निकलेगा? क्योंकि बेटा हां, कोई भी नंबर जो 5 से ग्रेटर है वो नंबर 3 से तो वैसे भी ग्रेटर होगा नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर दोनों में साइन लेस देन का है, छोटी वैल्यू पे जाना है, दोनों में साइन ग्रेटर का है, बड़ी वैल्यू को फॉलो करना है। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? दोनों का जो सम होगा दैट इज लेस देन 23। अब हम दोनों का सम निकाल रहे हैं, x और x प्लस 2 लेस देन 23। जब हमने इसे ऐड करा, 2x लेस देन 21 और x लेस देन कितना आएगा? 10.5 लिख दूं। इसे हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन, और फिर से हम वही करेंगे, फ्रॉम 1 and 2। इसके अकॉर्डिंगली x 5 से ग्रेटर है, इसके अकॉर्डिंगली x लेस देन 10.5 है। मतलब x यहां पर कहां पे लाई करेगा? 5 से लेकर 10.5 के बीच में लाई करेगा। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए, 6, 7, सभी लिख देते हैं बेटा अभी हम ना। लेकिन x यहां पर एक इवन नंबर को डिनोट कर रहा है, और अगर हम इवन की बात करें तो इवन कौन सा होगा? 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कितने केस बने। जब x 6 है तो दोनों इंटीजर क्या हो गए? एक 6 और दूसरा, जब x यहां पर 8 होगा तो दोनों इंटीजर क्या हो गए? 8 एंड, और जब x यहां पर 10 होगा देन 10, 12। तो इस वाले केस में कितने पेयर बने? 6, 8, 8, 10 और 10, 12। क्लियर बेटा? एनी डाउट? एनी डाउट?
ओके।